हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फाइनल ईयर में इस समय पढ़ाया जा रहा है नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट, है ना। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हम आपको बता रहे थे। तो नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट में एक पॉइंट का नेबरहुड एक से अधिक भी हो सकता है। तो आपको कुछ थ्योरम्स आज और बताएंगे। जैसे मान लीजिए दो नेबरहुड हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ए जो है x0 का नेबरहुड है, बी भी x0 का नेबरहुड है, तो ए इंटरसेक्शन भी उसका जो है नेबरहुड होगा x0 का। ये सब कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपके सामने ला रहे हैं, देखिए। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हम, प्रॉपर्टी है या थ्योरम कर दीजिए कि ऑन द रियल लाइन आर फॉर ईच पॉइंट x0 बिलोंग्स टू आर, ये दे दिया इन्होंने। And such pairs and each pair n कैपिटल N है, फिर कामा कैपिटल M, एक पेयर है ऑफ नेबरहुड्स ऑफ x0। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि n इंटरसेक्शन M is also a neighborhood of x0, is also a neighborhood of x0। ये आपको जो है इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको जो है प्रूव करना है। ये कह रहे हैं ऑन द रियल लाइन आर पर फॉर ईच पॉइंट x0 बिलोंग्स टू r, है ना। तो समझ लीजिए ये आपके एक रियल लाइन है, यहाँ पर जो है ये x0 है, तो ये कह रहे हैं ये r को बिलोंग करता है। एंड ईच पेयर n एंड m, दो पेयर है, एक पेयर है n और m का ऑफ नेबरहुड्स ऑफ x0। नहीं, x0 के दो नेबरहुड हैं, एक n है और एक m है। तो कह रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन भी जो है x0 का नेबरहुड होगा। तो आपको इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो पहले इतने को कॉपी कर लीजिए आप, फिर बताते हैं। तो ये कॉपी कर लिया आपने। देखिए, अब हम करेंगे क्या यहाँ पर कि दो अलग अलग नेबरहुड हैं x0 के, तो दोनों के अलग अलग स्मॉल पॉजिटिव नंबर भी होने चाहिए, ε1 एंड ε2, जिनसे एक हम ओपन इंटरवल बनाएंगे। उस ओपन इंटरवल को n के अंदर कंटेंट करा देंगे। क्यों? क्योंकि n पहले से x0 का नेबरहुड है, इसलिए ओपन इंटरवल तो रखेगा ही। आपको दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी x0 का नेबरहुड होगा, ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा लिख दें, दो लाइन, जितना हमने बताया वो पहले आप लिखिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। माइंड कंसंट्रेट रखिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि इन्होंने जो हमको दिया है, इफ़ n एंड m be the neighborhoods of, ठीक है, x0, then there exist, ये किसका चिन्ह है, there exist, है ना, वहाँ पर लागू होता है, टू स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है, नंबर्स या रियल नंबर्स
एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 सच दैट, क्या बताइए, n भी नेबरहुड है, m भी नेबरहुड है, तो n के लिए हमने एप्सिलॉन 1 ले लिया और m के लिए एप्सिलॉन 2। यहाँ पे x0 माइनस एप्सिलॉन 1, x0 प्लस एप्सिलॉन 1 ये कंटेंट होगा किसमें, n में, एंड x0 माइनस एप्सिलॉन 2 और x0 प्लस एप्सिलॉन 2 ये कंटेंट होगा कैपिटल M में। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये दोनों ही नेबरहुड हैं तो दोनों में ओपन इंटरवल होना चाहिए। और x0 तो इसके अंदर है ही, क्योंकि x0 इसका मिड पॉइंट है ना ये, और एप्सिलॉन 1 इसकी रेडियस है, यहाँ पर एप्सिलॉन 2 इसकी रेडियस है, तो ये सिमेट्रिक नेबरहुड कहलाते हैं। तो आप बताइए इस समय n और m जो हैं वो x0 के नेबरहुड हैं, तो वहाँ पर दोनों में उनके अलग अलग एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 हमने ले लिया। अब बात ये आती है कि एक ऐसा ओपन इंटरवल बनाया जाए कि वो इन दोनों को अपने अंदर रख ले। जैसे एक इंटरवल ये हुआ, एक ये हुआ, ये n का हो गया, ये m का हो गया, तो एक ऐसा हो जो दोनों को अपने अंदर रख ले और फिर वो सीधे सीधे इंटरसेक्शन में चला जाए, कॉमन दिखा दिया जाए। कुछ ऐसा आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको फिगर तो इसका नहीं बन पाएगा प्रमाणिक, लेकिन तब भी हम देखिए कोशिश करते हैं। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ये कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ सकते हैं। कैसे, देखिए ये रियल लाइन पर है, ये क्या आपका x0, तो ये आपके लिए है, ये n के लिए है, तो ये हो गया x0 माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया x0 प्लस एप्सिलॉन, है ना, ये हो गया फॉर n। यहाँ पर ही हम एक और बना रहे हैं, यही x0 यही है, ये हो गया x0 माइनस ये एप्सिलॉन 1 कर लीजिए सारी, और ये हो गया एप्सिलॉन 2 और ये हो गया x0 और प्लस एप्सिलॉन 2। बात समझिएगा, ये किसके लिए हो गया, ये m के लिए हो गया फिगर। अब देखिए, अब ये n x0 का नेबरहुड है, ये इंटरवल इसमें कंटेंट है, सामने देखिए m x0 का नेबरहुड है, ये इसमें कंटेंट है, ये भी देख लीजिए। अब हमको एक ऐसा ओपन इंटरवल यहाँ बनाना है ना, कि जो इन दोनों को अपने में रख ले। तो बताइए इन दोनों को अपने में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, x0 तो वहीं रहेगा, इसका जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो दायरा बढ़ाएंगे, तो वो दायरा जो बढ़ाएंगे तो इससे आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आएगा, और जब इससे पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो बताइए इसकी जो रेडियस होगी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो रेडियस होगी वो रेडियस एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 2 से दोनों से बड़ी होगी कि नहीं, यानी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज x0 माइनस एप्सिलॉन एंड x0 प्लस एप्सिलॉन विच इज कंटेन इन बोथ n एंड m। बात समझ पा रहे कि नहीं, ये दोनों में कंटेन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी x0 का एक ओपन इंटरवल है जो उससे बनाया गया, ये n में भी और m में भी कंटेन करेगा, इसलिए क्योंकि n और m पहले से क्या हैं, x0 के नेबरहुड हैं, तो इसमें कंटेन कर जाएगा। तो ये इंटरवल दोनों के लिए होगा कॉमन, यानी दिस इंटरवल कंटेन इन n also in m, therefore this is common interval contained in n and m, therefore this will contain in their intersection, that is n intersection m। बस वहीं से इंटरसेक्शन को जो है नेबरहुड बोल देंगे। तो एक हमने एक फिगर बनाने का प्रयास किया है, ये कोई प्रमाणिक नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि किस तरह से इसको हम जो है लेके चलते हैं, है ना। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा नहीं। एक सपोज किया गया कि ये है, ये ऐसा है, बड़ा है, x0 आपका मिड पॉइंट पर रख के हमने एक इंटरवल और बनाया, तो वेयर एप्सिलॉन इज, आप सामने देखिए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। जब दोनों से बड़ा होगा तभी तो गैप ज़्यादा बनाएगा, जब गैप ज़्यादा बनाएगा तो दोनों को अपने अंदर रख लेगा, और वही इंटरसेक्शन दिखाना है, क्योंकि जब कॉमन होगा, जब दोनों रखेगा तो कॉमन बनेगा, वो इस तरह से है। तो हम यही कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पर हम लिखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए आप, लेट, यहाँ लिख दिया जाएगा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव, ठीक है, रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन बोथ, किससे किससे, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, दोनों से ये क्या है, बड़ा है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, जब दोनों से बड़ा है सो
आप थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सो x0 माइनस एप्सिलॉन 1 कामा x0 प्लस एप्सिलॉन 2, अभी अपने फिगर में देखा ये कंटेंट कर जाएगा x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन। बताइए ये इंटरवल इसमें कंटेंट कर जाएगा और ये किस में कंटेंट करेगा, n में आल्सो। x0 माइनस एप्सिलॉन 2 और x0 प्लस एप्सिलॉन 2 कंटेंट इन x0 माइनस एप्सिलॉन और x0 प्लस एप्सिलॉन, ये भी कंटेंट करेगा m में। तो बताइए इस समय आपको भी हमने फिगर बना के दिखाया, तो ये जो इंटरवल था जो बड़ा था सबसे, वो इन दोनों को अपने क्या कर लेगा, रख लेगा। और ये पहले से किस में कंटेंट थे, इसमें। बात समझिए, क्योंकि n इज ए नेबरहुड ऑफ x0, तो ये भी तो x0 के लिए इंटरवल फॉर्म कर रहा है। तो ये भी तो, अगर हम इतनी बात केवल बोलते हैं इतनी, तो यहाँ से भी तो आप बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन इज हाउएवर स्मॉल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 इज कंटेंट इन एन, सो n इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x0। तो बताइए इस समय n इज द नेबरहुड ऑफ x0, m is also neighborhood of x0 and this interval is contained in both n and m, यानी this is common interval। तो बताइए कॉमन एलिमेंट दिखाते हैं तो आप यूनियन लगाते हैं कि इंटरसेक्शन लगाते हैं, इसलिए ये इंटरसेक्शन में चला जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए कॉपी करिए इसको, बहुत ही अच्छे से रेडी करिए, सब कॉपी करिए, आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयरफॉर या विच इम्प्लाइज दैट x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन n इंटरसेक्शन m। देखिए ना दोनों, ये भी n में और यही n, ये मतलब ये n में है और वही n में भी है, तो n और m में ये कॉमन हो गया तो इंटरसेक्शन चला जाएगा। तो देयरफॉर n इंटरसेक्शन m इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ x0, हेंस प्रूव्ड। एक थ्योरम आपकी ये हो गई, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, अच्छी थ्योरम है आपके लिए। ये कह रहे हैं ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ आर बी नेबरहुड ऑफ x0, नेबरहुड ऑफ x0, ठीक है, बिलोंग्स टू R। फिर कह रहे हैं इफ एंड ओनली IFF लिख देते हैं ना, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n सच दैट, आपको प्रूव करना है x0 माइनस 1 अपान n, x0 प्लस 1 अपान n कंटेंट इन A, ये आपको जो है लाना है। तो आप इसे कैसे लाएंगे बताइए। देखिए अच्छी थ्योरम है आपके लिए, लॉजिकल है ना, तो माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके समझ में आ जाए। देखो कह रहे हैं ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए सबसेट ऑफ R। तो A क्या है, A जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, R का, ठीक है। यहाँ पे इज लगा दो, क्योंकि ए नॉन एम्प्टी सबसेट वो उसमें चला जा रहा है ना। ए नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल A ऑफ R लिखिए, वो सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, सबसेट A ऑफ R, ये ठीक रहेगा नहीं। ये कैपिटल A इसका जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, R का। बी नेबरहुड ऑफ x0, ये कहना चाहते हैं कि x0 का ये नेबरहुड है। फिर क्या बोल रहे हैं, बिलोंग्स टू R।
इफ़ एंड ओनली इफ़, ध्यान दीजिएगा, जब जहाँ पर आप जानते हैं थ्योरम में इफ़ एंड ओनली इफ लग जाता है तो थ्योरम को दो बार प्रूव करना है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, है ना, कन्वर्स पार्ट करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, विशेष ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना, n सच दैट x0 माइनस 1/n x0 प्लस 1/n ग्रेटर कंटेंड इन a, ये आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी बहुत ही सावधानी से आप समझिएगा। हम कोशिश करते हैं थोड़ा फिगर से भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आ जाए। देखिए अलजेब्रा में कोई फिगर नहीं बनता फिलहाल, लेकिन हम पढ़ाने का कुछ हमारा ऐसा वो है कि हम उसमें थोड़ा सा फिगर दिमाग में हमारे क्रिएट होता है तो बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा समझने में वहाँ से हेल्प मिलती रहती है कि आपका दिमाग भागेगा नहीं इधर उधर, वहीं पर रुक जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। और वैसे अगर हम केवल लॉजिक देते रहेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात ना बैठे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें इसमें निकलती हैं, वो बैठाने के लिए एक फिगर हम बना देते हैं, है ना, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक नहीं है, कोई क्लेम नहीं माना जाएगा इसका, ये ध्यान रखना। ठीक, और आप लोग एग्जाम में कोई फिगर नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बताइए ए क्या है, एक सबसेट है। देखिए फिगर में हम आपको ऐसे दिखाते हैं, ए एक सबसेट है, ऐसे पहले समझ लो। ये क्या है, ये आर जो हमारा वो है यूनिवर्स है, ये रियल नंबर का सेट। ए यहाँ पर एक सबसेट है, ठीक है, और x0 का नेबरहुड है, तो ये मान लो ए हो गया, और x0 मान लो यहाँ बैठा है तो x0 का नेबरहुड है। तो इसका मतलब हो गया कि वो कहना चाहते हैं कि नेबरहुड है तो आपको जानते हैं कि इसमें एक ओपन इंटरवल तो फॉर्म करेगा ही, तो वो सिमेट्रिक हमने ले लिया x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन। तो कहना चाहते हैं कि ये एक इंटरवल आपको ये दिखाना है कि x0 माइनस 1/n और x0 प्लस 1/n, ये जो एक इंटरवल बन रहा है ये इंटरवल कंटेन्ड इन a, ऐसा आपको शो करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लेके आपको आना पड़ेगा। तो अब इसको हम लॉजिक से लेके आते हैं, ऐसे नहीं, तो कुछ तो लॉजिक देनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरवल जो है वो मान लेंगे। ठीक है, देखिए तो इसको आप जो है चाहे तो फिगर में थोड़ा सा ऐसे और एक इंटरवल बना लीजिए। ये आपका कौन सा था, x0 माइनस एप्सिलॉन, और ये है आपका बाहर x0 प्लस एप्सिलॉन। उसके अंदर हमने कंटेन करा लिया ये इंटरवल, ऐसा आपको प्रूव करना है ना। अब इसको हम रियल लाइन नंबर पे लेके आते हैं। देखिएगा रियल लाइन, इसको बनाते हैं फिगर। सबसे पहले समझ लीजिए आप, ये आपका x0 हो गया, ठीक, यहाँ पर हमने ले लिया x0 माइनस एप्सिलॉन, उतनी दूरी पे हमने ले लिया यहाँ पर x0 प्लस एप्सिलॉन, और ये सेट आपका कौन सा है, a है, किसमें, रियल नंबर में, ये a सेट है। तो a इज द नेबरहुड ऑफ x0। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि सिंस प्रूव a इज the neighborhood of x0 belongs to R, then there exist, ठीक है, a पॉजिटिव, है ना, a पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस तरह से बताइए, x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन a, डेफिनीशन है ना ऑफ नेबरहुड। तो ये a इसका x0 का नेबरहुड है, तो उसके अंदर एक ओपन इंटरवल तो एग्जिस्ट करेगा ही। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब आपको ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n सच दैट x0 माइनस 1/n, आपको ये दिखाना है x0 माइनस 1/n और x0 प्लस 1/n विल आल्सो कंटेन इन a में कंटेन करेगा, ये दिखाना है। ठीक, अब इसको कैसे दिखाते हैं ध्यान दीजिए। हमें जो इंटरवल था अभी जो हमने लिखा था n में, वो इसको हम कोशिश करते हैं इसके अंदर बैठा देंगे। अगर हम इसके अंदर बैठा देंगे तो निश्चित है कि जब ये बड़ा इंटरवल a में कंटेन कर रहा है तो उसके अंदर वाला तो कंटेन करेगा ही, ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे
कि सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन एप्सिलॉन इनवर्स एग्जिस्ट। बोलो है कि नहीं? दैट इज 1/एप्सिलॉन एग्जिस्ट। हमारा मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव रियल नंबर कहिए, है ना, रियल नंबर जो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव होगा, तो उसका 1/, दैट इज उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये कंफर्म कर लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, हमने लिख दिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो एप्सिलॉन इनवर्स एग्जिस्ट या 1/एप्सिलॉन एग्जिस्ट, ये कर जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, आपको हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पढ़ाया था। उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई गिवन रियल नंबर है, कोई भी गिवन रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, तो हम वहाँ पर एक ऐसा नंबर अवश्य चूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हो, जो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। जैसे आपको हमने ये बताया था n x ग्रेटर देन xy। तो n क्या है, ये जो है आपका ये n, ये हमने आपको n x या ग्रेटर देन y कुछ भी कह दीजिए, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है। y इज एनी रियल नंबर, कुछ भी गिवन रियल नंबर है दिया हुआ, जब दिया होगा तभी तो मुझसे बढ़ के भागेंगे, तो ये गिवन रियल नंबर है। x क्या है, एक जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, और साथ में n क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो y से बड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड आर्किमीडियन प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स। ये हम आपको यहाँ पर यूज करके दिखाते हैं, यही यहाँ यूज करेंगे तो बात बनेगी, है ना। तो 1/एप्सिलॉन क्या है, एनी रियल नंबर है, इससे बड़ा हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि सिंस, या सबसे पहले लिख देते हैं कि फ्रॉम, ये ऐसे ले लीजिए, फ्रॉम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n, ठीक है, सच दैट, या विच इज, है ना, विच विल बी ग्रेटर देन ए गिवन रियल नंबर, वो है हमारा कौन, एप्सिलॉन। ध्यान रखिएगा, यानी आपको आर्किमिडीज ने ये बताया था कि अगर कोई भी एक रियल नंबर दे दिया जाए गिवन, जैसे मान लो दे दिया हमने आपको 15 दे दिया, तो 15 दे दिया, अब खिस करना नहीं, तो 15 आपके पास है, तो हम एक नेचुरल नंबर यहाँ पे जरूर एग्जिस्ट करा देंगे जो 15 से बड़ा होगा, है ना। तो हमने कुछ भी ले लिया, 20 ले लिया, 25 यानी बड़ा होगा, लेकिन गिवन रियल नंबर से, यानी इतना नेचुरल नंबर का ये केस है कि वो कुछ भी आपका रियल नंबर होगा, कितना ही बड़ा ले लीजिए, लेकिन उससे बड़ा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, हमने सबसे पहले क्या दिखाया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन इनवर्स एग्जिस्ट, तो 1/एप्सिलॉन लिख लिया, कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगा दी, है ना, प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, यहाँ लिख दिया हमने n, ये है n, विच विल बी ग्रेटर देन ए गिवन, ध्यान दीजिएगा, गिवन रियल नंबर 1/एप्सिलॉन। निश्चित है वो प्रॉपर्टी वो पाई जाएगी कि उससे बड़ी संख्या ले सकते हैं। ठीक है। तो ज़रा इसको जो है सिंबॉलिक लिखते चलते हैं, और इसको आप नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए, बाद में काम में लेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल थ्योरम है। हमने लिखा a इज द नेबरहुड ऑफ x0, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर कौन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये ओपन इंटरवल इसमें कंटेन करेगा। फिर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ले सकते हैं, जैसे मान लो लिखा 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव 1/2 ले सकते हैं, लेकिन अगर 0 हो गया तो 1/0 नहीं लेंगे। कहने मतलब ये है 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, ये है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो क्वांटिटी ली जाती है रियल, वो पॉजिटिव ली जाती है, तभी इंटरवल फॉर्म करेगा, निगेटिव नहीं ले सकते। तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n विच विल बी ग्रेटर देन गिवन रियल नंबर 1/एप्सिलॉन। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहीं पे थोड़ी सी टेक्निकल बात आ रही है, और अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। देखिए बताइए,
n ग्रेटर देन 1/ε। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, ये इसको रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ये आप इन इक्वेशन की प्रॉपर्टी पढ़े हैं। इन इक्वेशन में अगर कोई चीज़ को हम रेसिप्रोकल दोनों तरफ कर देते हैं तो वो लेस है, जो ग्रेटर, ग्रेटर से लेस। अगर आपको नहीं समझ में आता चलिए आप करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3 ग्रेटर देन 1/2, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/3 लेस देन 2। बोलो ये बात सही है कि नहीं? 3 ग्रेटर देन हमने रेसिप्रोकल लिया तो देखिए ये हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब समझ लो आपको हम बच्चा समझ के बता दे रहे हैं कि ये देखिए प्रमाण भी दे रहे हैं सामने, है ना, कि देख लीजिए है। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी हो गया, तो हम यहाँ पे x0 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो दोनों तरफ ऐड करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने मान लिया नंबर 2। एंड फिर देखिए 1/n फिर से, है ना, एंड अगेन लिख देते हैं। फिर से वहीं से चलिए, अगर हम दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस लगा दें तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर था, नहीं सॉरी, हाँ सही चल रहा है, लेस है। हाँ, जो लेस था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं समझ में आता चलो हम करके दिखा देते हैं। जैसे लिख दिया जाए 2 लेस देन 4, तो लिखा जाएगा -2 ग्रेटर देन -4। मानते हो कि नहीं? -2 -4 से बड़ा हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर x0 को ऐड कर देंगे। बहुत सावधानी समझिएगा, x0 को हमने ऐड कर दिया, तो इसको भी उसी तरह से घुमा के लेस में ले लो, यानी x0 लेस देन x0 माइनस एप्सिलॉन लेस देन x0 माइनस 1/n। वही लिखा है, इसको हमने इधर लिख लिया, लेस ही रहेगा। ये हो गया नंबर 3। आपको सुविधा के लिए हमने ऐसे किया। देखिए ये भी लेस, तो यहाँ भी लेस। अब जरा बताइए, इस समय आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x0 माइनस एप्सिलॉन इतने से छोटा है। आप जरा नंबर लाइन पे जाइए, ये नंबर लाइन, तो बताओ ये क्या है, छोटा है, तो छोटा उधर को भगेगा LHS की ओर। जब भगेगा तो x0 माइनस 1/n कहाँ बैठा, यहाँ बैठ गया। अब जरा इनकी बात करिए, बताओ x0 प्लस 1/n इससे छोटा है, या ऐसा कहिए x0 प्लस एप्सिलॉन से ये छोटा है। तो जब यहाँ ये बैठा है तो उससे छोटा किधर भगेगा, यहाँ भगेगा। तो बताइए x0 प्लस 1/n यहाँ बैठ गया कि नहीं? तो देखो आपको फिगर कितने अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ये इंटरवल था, उस इंटरवल के अंदर ये इंटरवल बन रहा है। जब इंटरवल बन रहा है तो बताइए, जब ये बड़ा इंटरवल a में कंटेन कर रहा है तो उसके अंदर आने वाले इंटरवल क्या होंगे, विल बी कंटेन्ड इन a, उसके अंदर कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4। यहाँ से देखिएगा, चलो इतना पहले कॉपी कर लो आप लोग, तो कॉपी करिए। ये सब जरा कायदे से, अगर कुछ लोग क्या करते हैं तो रटे रहते हैं, वो उनको इन इक्वेशन आता ही नहीं है तो रट लेते हैं, लेस ग्रेटर इसी में उलझ जाते हैं। तो देखिए हमने आपके सामने बाकायदा एक प्रमाण दे दिया है कि आपका माइंड जो है डिस्टर्ब ना होने पाए। अब इसके बावजूद आप नहीं समझ पाते तो फिर आपकी हालत जो है वो थोड़ी सी दयनीय है, अपने को सुधारिए, है ना, ध्यान रखिए। जल्दी कॉपी करें, फिर आगे बताते हैं। तो यही सब थ्योरम है, कोई बहुत हैवी थ्योरम नहीं होती इसमें, नेबरहुड में आपको यही अच्छे समझना है। अब देखो नंबर 2 नंबर 3 को आपस में मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं बताइए? ये इन दोनों में ये छोटा है, यहाँ से देखिए सबसे छोटा कौन है, x0 माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ ले लेते हैं x0 फ्रॉम 2 and 3। चलिए x0 माइनस एप्सिलॉन छोटा है, किससे छोटा है, x0 माइनस 1/n। और ये किससे छोटा है, बीच में x0 डाल दो क्योंकि मिडिल में x0, ये छोटा, इससे छोटा है। और x0 किससे छोटा है, x0 प्लस 1/n से। क्यों? क्योंकि ये जो है, इसको हटाइए, x0 प्लस 1/n तो छोटा ही होगा। और ये किससे छोटा है, x0 प्लस एप्सिलॉन। ये सामने लिखा देखिए ना, ये x0 कहाँ गया, प्लस, हाँ ये x0 प्लस एप्सिलॉन से ये छोटा है। तो बताइए 2 और 3 से एक सीक्वेंस आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो सीक्वेंस समझ में आ गया। तो इस समय आप बताएं, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है x0 माइनस 1/n से प्लस 1/n, ये जो है इस इंटरवल में आ गया कि नहीं? आ गया। तो बताइए क्या क्लियर हो गया कि वी कंक्लूड दैट, है ना, क्या निकालते हैं, वी कंक्लूड दैट। बस यही समझना था आपको कि x0 माइनस
1 upon n x0 plus 1 upon n is contained in x0 minus epsilon और x0 plus epsilon और which is contained in a। ये इसमें कंटेंट कर गया, देखिए छोटा है ना, इसके अंदर कंटेंट कर गया। तो हम डायरेक्टली बाई ट्रांजिशन, सबसेट में ट्रांजिशन चलता है कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो डायरेक्टली है ना x0 माइनस 1 अपान n और x0 प्लस 1 अपान n विल कंटेन इन a। तो बताइए थ्योरम समझ में आई? तो ये अभी इसका एक पार्ट सिद्ध हुआ। हमने क्या लिया था शुरू में, क्या लिया था कि a इज नेबरहुड ऑफ x0 देन दिस इंटरवल विल कंटेन्ड इन a, सिद्ध हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे कि हम ये लेके चलेंगे कि ये अगर ऐसा है तो a विल बी नेबरहुड ऑफ x0। तो सामने ही दिख रहा है कि नेबरहुड की डेफिनीशन से अगर ये ट्रू है तो आप बताओ ये एक ओपन इंटरवल जो x0 को अपने में कंटेन कर रहा है, कंटेन्ड इन a, देयरफॉर a विल बी द नेबरहुड। तो वो कन्वर्स में हम लिख देंगे। लेकिन ये जो सीधा पार्ट था वो आपको काफ़ी टेक्निकल था, इसको जो अच्छे से तैयार करिए, ठीक है, इतना कॉपी करिए तो बताएं। अब आप लोग को जैसे ये थ्योरम समझ में आई, अच्छे से समझ में आई है ना, गुड है बैड है, तो आप इसको व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिया करें, इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि हमने जो आपको समझाया था वो कैसा लगा, अच्छे से समझा पाए थे कि नहीं समझा पाए थे, है ना, फिगर से लॉजिक से कैसे भी, तो उसको कमेंट जरूर कर दिया करें। अच्छा खराब जो भी हो आप बताएं, तो वो अगले वीडियो में उसका फिर सुधार होगा, खराब होगा तो सुधार होगा, अच्छा होगा तब भी उससे अच्छा ही बताएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, अब कन्वर्सली चलते हैं। तो ये क्या था कि a, हमने शुरू में क्या माना था कि a इज नेबरहुड ऑफ x0, देन प्रूफ क्या किया, ये कंटेंट कर गया वेयर n इज नेचुरल नंबर। अब इसका उल्टा लेके चलिए कि कन्वर्सली इफ x0 माइनस 1 अपान n x0 प्लस 1 अपान n कंटेंड इन a, तो आप क्या लिखेंगे कि विच इम्प्लाइज दैट x0 बिलोंग्स टू, बताओ ये इंटरवल ही तो है, तो x0 तो बीच ही में आएगा ना, 1 अपान n तो इसकी रेडियस है, विल कंटेन इन a। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, बस एक लाइन लिखना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, ठीक है, a विल बी द नेबरहुड ऑफ x0, बस हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम इस तरह से आपको प्रूव करनी थी। बताइए क्लियर हो गया? तो कॉपी कर लें। ठीक है, एक थ्योरम तो ये हो गई आपकी। एक छोटे सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो है ना, एक प्रॉब्लम है, वो कहेंगे सो दैट एनी सुपरसेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स ऑफ द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, also a neighborhood of that point, ये जो है आपको निकालना है, ठीक। तो ये बहुत इजी है, कभी कभी बहुत छोटे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पूछना क्या चाहते हैं पहले देखिए, कह रहे सो दैट, है ना, आपको सो करना है, सो दैट एनी सुपरसेट, ध्यान दीजिएगा सुपरसेट है ये, सुपरसेट ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड का सुपरसेट ऑफ द पॉइंट्स आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, यानी अगर कोई एक सेट जो है वो किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो उस सेट का जो सुपर सेट होगा वो भी नेबरहुड होगा। तो आप ऐसे हाथ से ही समझ सकते हैं हमारे कि देखिए ये हमारा सेट है ना, और ये बीच में x0 है तो उसका नेबरहुड है, और इसका जो सुपर सेट है वो क्या होगा इससे बड़ा होगा। तो बताइए उसने इस सेट को अपने अंदर रख लिया कि नहीं, तो वो क्या होगा, इसी x0 का नेबरहुड होगा, ये कंफर्म है ना, वेल नोन। तो कैसे दिखाते हैं इसको, लिखेंगे कैसे वो देखिए आप, इसको हम फिगर से भी आपको समझा सकते हैं कि ये इस समय आपका मान लीजिए
रियल नंबर का सेट है वो तो यूनिवर्स है। यहाँ पर ये n है, ये जो n है वो x0 का नेबरहुड है। तो बताइए इसके अंदर वो एक ओपन इंटरवल रखेगा कि नहीं। वो हो गया x0 माइनस एप्सिलॉन और ये हो गया x0 प्लस एप्सिलॉन, इंटरवल हो गया। और अगर ये कह दिया जाए कि इसका जो सुपर सेट है वो है m, जो m को भी अपने अंदर रखता है, तो बताइए इस समय अगर हम n को यहाँ से हटा दें तो एक ओपन इंटरवल विद x0 इज कंटेंट इन m, देयरफॉर m इज आल्सो द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x0, उसी पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। तो हमारा ख्याल फिगर से ही आपको प्रूव हो गया होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, मतलब लिखना भी तो पड़ेगा, तो कॉपी कर सकते हैं आप। चलो यही लिख देते हैं, है ना, प्रूफ। यहाँ क्या लिखेंगे, लेट n बी द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x0, then there exist, ठीक है, ए पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या हो जाएगा भाई, x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन कंटेंट इन n, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे लेट m बी द सुपर सेट, ठीक है, दैट इज m सुपर सेट ऑफ n। ठीक, इतना पहले लिख देंगे। अब इतना आप कॉपी कर लीजिए तो आगे बढ़ा दें। m जो है वो सुपर सेट है। जब इस सुपर सेट लिखना हो तो आप हमेशा इधर को चिन्ह बनाएंगे, इससे ये थोड़ा इसको इज्जत मिलती है कि हम सुपर सेट हैं, तो पहले आए ना, सुपर सेट को उधर मत लिखा करें। लिखने को तो हम ऐसे भी लिख देंगे, देखिए ऐसे भी लिख देते हैं, आप बात समझिए। तो थोड़ा को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसे क्यों लिख दिया। तो थोड़ा सा इस समय फोकस किस पे कर रहे हैं, किसको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, m को। तो m इज़ द सुपर सेट, क्या बोलोगे, m इज़ द सुपर सेट ऑफ n। ठीक है, इधर से क्या पढ़ोगे, n इज द सबसेट ऑफ m। दोनों में फर्क आया कि नहीं आया, सबसेट है तो उधर को चला जाएगा, सुपर से इधर को। इसे बहुत कम ही लोग इसको ध्यान देते हैं और ऐसे ही लिख देते हैं, फिर वो सोचते गलत शब्द क्या उधर घुमा देते हैं। ये सब नहीं, जानकारी सही होनी चाहिए। जब आप सुपर सेट बोलें तो सुपर सेट पहले लिखें, सबसेट बोलें तो सबसेट पहले लिखें, है ना। m दोनों जगह सुपर सेट, यहाँ भी सुपर सेट, यहाँ भी सुपर सेट है, लेकिन इस समय हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सुपर सेट, तो सुपर सेट पहले। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो क्या लिख दिया, फिर से एक बार देख लो। हमने माना n बी द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x0, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये इंटरवल तो होगा ही। तो आप कई बार देख चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। तो कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि m जो है वो सुपर सेट है, यानी दैट इज m सुपर सेट ऑफ n। तो बताइए अब इसको रिप्रेजेंट कर दूँ जैसे चाहते हैं। तो देयरफॉर x0 माइनस एप्सिलॉन x0 प्लस एप्सिलॉन, अच्छा बताओ इसमें कौन कंटेन करेगा, x0 करेगा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये किस में कंटेन कर रहा है, n में, और n इज द सबसेट ऑफ m। इस समय n इज कंटेन्ड इन m, m सुपर सेट है ना, तो ऐसे लिख दिया। तो बताइए डायरेक्टली लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट x0 बिलोंग्स टू x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन m। तो बताइए नेबरहुड की डेफिनेशन से देखें तो सारी शर्तें पूरी कर रहा है कि नहीं, कि x0 ओपन इंटरवल में है, वो ओपन इंटरवल m में कंटेन्ड है। तो इसका मतलब हो गया कि विच इम्प्लाइज दैट m इज द, है ना, m इज आल्सो लिख देते हैं, आल्सो द नेबरहुड ऑफ सेम पॉइंट लिख दीजिए, सेम पॉइंट x0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये जो है आपका प्रूव हो गया। इसको भी आप कॉपी करें। तो ये सब देख रहे हैं आप लोग।
तो ऐसे हमने आपको नेबरहुड के बारे में ये बता दिया। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़िए, थोड़ा बुक से भी पढ़िए, वहाँ भी थ्योरम होंगी। नेबरहुड का हमने डेफिनीशन दे दिया। जब भी देखिए कोई चीज़ आप पढ़ने बैठे अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनीशन को मजबूत कर लें। जब डेफिनीशन आपके माइंड में चलती रहेगी तो थ्योरम समझ में आएगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेफिनीशन को दिमाग में हटा देते हैं, यानी कि उसको सही से याद नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, याद मतलब ध्यान नहीं रखते। और जब ध्यान नहीं रखते तो उसमें जो भी चीज़ लिखी है तो लिखा तो डेफिनीशन के ही बेस पे है, हर चीज़ लॉजिक डेफिनीशन से ही दिया जाएगा। तो वो वहाँ से हट के चलते हैं तो उनके समझ में आता है ये क्या कह रहे हैं, तो फिर वो जो है सही से पढ़ नहीं पाते हैं ना। फिर इसको रटते हैं कि चलो एग्जाम पास करना है, किसी तरह 10 लाइन का है, रट लो दाएँ बाएँ करके, 3-3 लाइन करके ब्रेक करके रट के दाएँ बाएँ लिख के उसको किसी तरह से जाके वहाँ एग्जामिनेशन में उड़े लाते हैं ना। तो वो पढ़ाई नहीं हुई, वो केवल रटन विद्या हुई। तो आप सबसे पहले क्या बता रहे हैं, डेफिनीशन को पहले मजबूती से पकड़ें और डेफिनीशन को मजबूत पकड़ के तब आप उसको जो है थ्योरम में देखें, अप्लाई करें और लगातार डेफिनीशन को माइंड में राउंड करते रहें। आपको थ्योरम 100% श्योर है कि समझ में आएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे नेबरहुड में, एक इस चैप्टर का पूरा नाम क्या था, नेबरहुड एंड लिमिटिंग पॉइंट्स। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें लिमिटिंग पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें नेबरहुड की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चैप्टर पूरा कनेक्टेड है। तो ये इसमें हम लिमिटिंग पॉइंट आपको बताएंगे होता क्या है ना। इसको हम कहते हैं सीमांत बिंदु। तो उसके बारे में बहुत महीन जानकारी आपको हम दे देंगे। फिर ये हमने आपको ये भी बताया था कि आगे चल के लास्ट सेक्शन में मीट्रिक स्पेस आपको पढ़ना है। तो मीट्रिक स्पेस में भी नेबरहुड आएगा, लिमिटिंग पॉइंट आएगा, सब कुछ आएगा। तो आपको एक तरह से वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा ये, है ना। तो नेबरहुड का बस खाली अंतर क्या रहेगा कि हम यहाँ रियल नंबर पे हैं, वहाँ हम मीट्रिक स्पेस बताएंगे क्या चीज़ होता है, लेकिन अभी बताना ठीक नहीं है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिमिटिंग पॉइंट पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।